जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा शिव की असीम कृपा से आज आपके सामने गुरु शब्द, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, गुरु नियम, आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्य आजकल देखा देखी गुरु के पीछे पड़े रहते हैं। हमें गुरु बनाना है, हमें गुरु बनाना है, भागते फिरते हैं, गुरु को ढूंढते रहते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और गुरु मिल गया तो गुरु का मान सम्मान नहीं करते। तो गुरु तत्व काम कैसे करता है? गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उस गुरु के परिवार का सदस्य कैसे बना जाता है? गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु तत्परात्पर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त की जाए और ईश्वरी शक्ति की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, गुरु के माध्यम से ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। बहुत ही गहरा विषय और आज का ज्वलंत प्रश्न। साधक भटकता रहता है। अब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार साधक को यदि गुरु दोष है तो गुरु नहीं मिलते, और मिलते हैं तो वो गुरु के ऊपर गुरु दीक्षा लेकर के उनके गुरु के ऊपर ही उंगली उठाना चालू कर देता है। ये सब कर्मों का फल है। हमें बहुत से मनुष्य टकराए जो बोलते हैं मैंने तो 5 गुरु छोड़ दिए, कोई बोलता है 4 गुरु छोड़ दिए, अरे वो गुरु तो ऐसा था, अरे वो गुरु तो ऐसा था। गुरु की बुराई कर रहे हैं। तो गुरु बनाया ही क्यों? तो गुरु देख चौक के बनाना चाहिए। गुरु के आचार विचार व्यवहार को पहले वहां जाकर के गुरु के पास रह करके पहले उसके आचार विचार व्यवहार को तो देखो। कब उठते हैं, कब सोते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं हैं, कहां पर जाते हैं, किससे मिलते हैं, बात कैसी करते हैं, चलने का तरीका कैसा है, खाने पीने का तरीका क्या है। इन सब चीजों से बहुत सी चीजें मनुष्य को पता लग जाती है कि गुरु कैसा है। गुरु के पास बार बार जाओ, गुरु के साथ मिलोगे, बैठोगे, उठोगे तो सब पता लग जाता है कि वो कैसा व्यक्ति है। उसके बाद गुरु बनाओ। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि बहुत गहराई से समझाना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो आप लोग गुरु के लिए यदि भटक रहे हो तो भटको मत, और यदि बना लिया है तो उन गुरु के आदर्शों का पालन करो। तो चलते हैं, इस गुरु शब्द के ऊपर ही आज पूर्ण व्याख्या करेंगे। ये एक तरीके की एक पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ो, अपनी जिंदगी में उतारो, ताकि आपके जीवन में गुरु दोष की उत्पत्ति नहीं हो। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम भूषाम,
उत्तंग बेनिको जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विशालाक्षी विद्यां देहि देवी सरस्वती नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह सब जो स्तुतियां मैंने बोली है, यह सब स्तुतियां श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की ही स्तुतियां हैं। गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु और तत्परात्पर गुरु की भी यही स्तुतियां हैं। तो जो कोई भी मनुष्य इन स्तुतियों को रोजाना पाठ करता हो, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, मेरे हिसाब से उसको महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते कि वह बोलता रहे। जैसे पूजा करते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक तो ये बोलना ही बोलना है। तो देवी कृपा प्राप्त होने में कोई भी रोक टोक नहीं होगी, यह मान करके चले। अब हम चल रहे हैं गुरु शब्द के ऊपर और गुरु की महिमा के ऊपर और गुरु दीक्षा के ऊपर और गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर। शांत भाव से पेशेंस बना करके फ्री होकर के आराम से सुनिए और यदि कोई चीज अच्छी लगे तो उसे नोट करिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी सुधर सकती है। ऐसा कहते हैं कि यदि गुरु के रास्ते पर यदि आप चल पड़े तो आपके बहुत से कष्टों को गुरु झेल लेता है और शिष्य तक कष्ट बहुत कम आ पाता है। यानी एक तरीके से वो बड़ा छन्ना होता है, तो उसमें से जो वास्तविक रूप से आपको कष्ट जाना चाहिए केवल वही कष्ट मिलेगा, बाकी दूसरे छोटे मोटे कष्टों को तो वो गुरुजी खुद झेल लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है, शास्त्र की ही बात करेंगे हम। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार आड़ा तिरछा कट मरे सीधा चले सुपार। ये शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु की भक्ति करना बहुत कठिन है। मतलब एक तलवार की धार पर चढ़ने के बराबर होता है। मतलब परमात्मा रंग रूप वाणी और कल्पना से बाहर है। परम पिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं ईश्वर, इसलिए तो वह सामने नहीं आता है, क्योंकि वो न तो रंग में है और न रूप है उसका, न वाणी में है और न कल्पना में है। ईश्वर अनंत है, अदृश्य है। इसलिए संत और शास्त्रों में गुरु की भक्ति करने को कहा गया है। लेकिन गुरु की भक्ति करना बहुत कठिन है, जैसा मैं बोल रहा हूं। मतलब इसी प्रकार से जैसे दोहा मैंने बोला कि तलवार की धार पर चलने के बराबर है। और गुरु भक्ति का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। और जो दृढ़ता से, विश्वास के साथ, समर्पण भाव से गुरु भक्ति करता है, तो वह इस संसार की जो नौका है, जिसको हम कहते हैं भव सागर, इससे पार हो जाता है। और जिस मनुष्य का विश्वास डोल गया, वह डूब जाता उस संसार में। इसीलिए गुरु की भक्ति करो
तो समर्पण भाव से करना चाहिए, पूर्ण विश्वास से करना चाहिए और गुरु जी के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। अब हम आगे चलते हैं गुरु की अंतर्गत ही कि गुरु दीक्षा कोई भी मनुष्य लेता है या गुरु देता है तो सर्वप्रथम उस गुरु को यह देखना चाहिए कि यह व्यक्ति गुरु दीक्षा के लायक है या नहीं, क्योंकि हर मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पुण्य कर्म और पाप कर्म करके आता है। अब हो सकता है वो जो पुण्य का घड़ा जो लेकर के आया उसमें पुण्य ज्यादा ना हो, पाप ज्यादा हो, तो गुरु कितना पाप काटेगा, उसको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, तब तो वो शिष्य आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो उसको पाप की वजह से कष्ट ज्यादा होगा। तो सर्वप्रथम मनुष्य को जो गुरु दीक्षा ले रहा है उसे अपने गुरु से या किसी भी ज्योतिषाचार्य से जो जानकारी रखता हो पिछले जन्म के दोष की, पिछले जन्म के पाप कर्म की, उनसे अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लेना चाहिए। और जन्म पत्रिका चेक करवाने के बाद में देखा जाए कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, किस मंत्र की, किस शक्ति की, किस देवी की, किस भगवान की आपको गुरु दीक्षा दी जाए, उसकी साधना दी जाए, उसका मंत्र दिया जाए। पर आजकल ऐसा नहीं होता है, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दरार आ जाती है और मनुष्य 10-10, 15-15 गुरु कर लेता है, क्योंकि गुरु महाराज को ही नहीं मालूम है कि तुमको कौन सा मंत्र देना है। गुरु महाराज को ही नहीं मालूम कि जन्म पत्रिका कैसे चेक करते हैं। गुरु महाराज को ही नहीं मालूम कि तुमने कितने पाप कर्म किए, पिछले जन्म का कितना पाप लेकर के आए हो। तो गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र भी तब ही काम करता है जब आप पिछले जन्म के अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने पापों का नाश करने के लिए संकल्प ले लो और अपनों का पापों का नाश करने के लिए अनुष्ठान करने लग जाओ। तब तो गुरु दीक्षा में प्राप्त मंत्र काम करता, अन्यथा नहीं करता है। अब बहुत से मनुष्य हमारे पास आते हैं, गुरु दीक्षा दे दो। अरे क्यों दे देता? पहले अपने पाप कर्म तो चेक करवा। तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को चेक करवाना चाहिए कि क्या पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म करें। और कुछ पाप कर्म अक्षम्य अपराध होते हैं तो उनके लिए शिव जी का अनुष्ठान करना पड़ता है। यानी गुरु दीक्षा लेने के लिए पहले तो जन्म पत्रिका चेक कराने का शुल्क देना होता है, वो खर्चा करना होगा आपको। फिर जो पाप निकल के आएंगे उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित पूजा करना होगी। और वो पूजा भी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूजा हो जाए तो वो प्रायश्चित कर्म पूरा हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अब जैसे नाग दोष लग गया है, पितृ दोष लग गया है, काल सब दोष लग गया है, ग्रहण दोष लग गया है, केमुद्रम दोष लग गया है, अष्टम भाव का दोष लग गया है, अमावस्या दोष है, तो ये एक बार की पूजा में तो प्रायश्चित कर्म पूरा नहीं होता है। तो ये पूजा कई बार कराना पड़ती, 5-7 बार भी हो सकती है। तो जो भी पूजा कराएंगे उसमें आपको फिर धनराशि खर्च करना होगी। आप कहोगे साहब मैं तो पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से आज मेरे पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं तो घर चलाता हूं, मैं तो उधारी ले लेकर अपनी जीवन जिंदगी जी रहा हूं, अब आप गुरु दीक्षा दे दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु केवल आपको उजाला दिखा सकता है, चलना आपको पड़ेगा। आप कहोगे गुरु दीक्षा लेने पर गुरु जी की कृपा मिलती रहेगी तो मेरे पास धन आता रहेगा, ये आजकल एक टेंडेंसी बन गई है, तो धन नहीं आएगा। गुरु आध्यात्मिक लाइन पर आपको आगे ले जा सकता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो प्रायश्चित कर्म करना होगा। तब गुरु मंत्र जो लिया जाता है, गुरु दीक्षा जो पूर्ण होती है वह तभी पूर्ण होती है जब आपके पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाए। और पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाएगा तो आपको कष्ट आएंगे ही नहीं
और जब कष्ट नहीं आएंगे तो जो गुरु मंत्र है वो आपको आध्यात्मिक उन्नति कराएगा। आपकी जिंदगी में इस जन्म में जो जो कष्ट आपने झेल लिए हैं उनको झेलने में मदद भी करेंगे और आपका मुक्ति या मोक्ष हो सकता है। ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है गुरु ज्ञान से। तो आपको सर्वप्रथम तो अपने पापों का प्रायश्चित करना है। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे आपके गुरु मंत्र काम नहीं करेगा। और पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाता है? पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ स्नान करना पड़ते हैं। बड़े बड़े जो कुंड बने हुए हैं, ब्रह्म सरोवर बने हुए हैं, वहां जाकर के स्नान करके पूजा पाठ करके दान करना पड़ता है, तब जाके पापों का नाश होता है। केवल स्नान करने से भी पापों का नाश नहीं होगा। फिर जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजन अर्चन करना होती है। फिर हमारे 52 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठ में जाकर के पूजन अर्चन करना होते हैं। फिर हमारे 4 धाम है, उन 4 धाम पर जाकर के पूजन अर्चन करना होते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थ यात्रा पर जाकर के पूजन अर्चन दान धर्म जप और तप सब करना पड़ता है, तब पापों का प्रायश्चित होता है। और आप कहोगे साहब मैंने तो गुरु जी से दीक्षा ले ली परंतु मंत्र काम नहीं करता। उन्होंने बोला था इतनी माला जप करना, मैं इतनी माला जितनी बोली उतना जप करता हूं, पर मेरे उन्नति नहीं हो रही है, मेरा कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, मेरे बंधन नहीं खुल रहे हैं, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ मकान नहीं बन रहा है, परेशानी पे परेशानी। तो गुरु मंत्र तब ही काम करता है जब आप अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश कर लें या उसका प्रायश्चित कर लें। और प्रायश्चित करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पापों का नाश होगा। तो सर्वप्रथम पहले तो पत्रिका को आप चेक करवा लें कि कितने पाप कर्म किए हैं और कितने पुण्य कर्म किए हैं, और जो पाप कर्म किए उनका प्रायश्चित कर्म करें, तो गुरु का मंत्र काम करेगा। फिर रही बात साधना की कि कौन सा गुरु मंत्र दिया जाए और कौन सी साधना की जाए। आजकल के मनुष्य भटक रहे हैं कि हमें यक्षिणी साधना दे दो, हमें बात करने वाली चीज दे दो, हम देखने वाली चीज दे दो। अरे ऐसे कैसे किसी के पास आ जाएगी, और ऐसे कैसे पवित्र शक्ति आपके पापी शरीर के पास आ जाएगी? पहले पापों का तो नाश करना होगा ना, क्योंकि जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, सात्विक कहो या तामसिक कह लो, वो सब बहुत तेज है, उनमें बहुत अग्नि है उनमें। और जब तेज होगा और अग्नि होगी तो आप जल जाओगे। यदि आपका शरीर पवित्र नहीं होगा, यदि आपके शरीर में उस ऊर्जा को सहन करने की शक्ति नहीं होगी, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। तो बहुत से मनुष्य बिना प्रायश्चित कर्म किए जो साधना करते हैं, गुरु से गुरु मंत्र ले लेते हैं जबरदस्ती करके, और गुरु भी मजबूरी में दे देता है। और जब जप करते हैं तो जप के फलस्वरूप जो शक्ति उत्पन्न होती है उस शक्ति को सहन नहीं कर सकते और पागल हो जाते हैं। क्योंकि जब शक्ति नजदीक आती है तो आपका शरीर में तपन चालू हो जाती है, बुखार चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती, क्योंकि आपके पास सहन शक्ति नहीं होती है। और इतनी तपन होती है कि कई बार मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, ताप बढ़ जाता है शरीर का। तो अच्छे कर्म और पाप कर्म इनको पहले चेक करवा लो और पापों का प्रायश्चित कर लो, उसके बाद में गुरु दीक्षा लेना चाहिए। और कौन से मंत्र की लेना, किस देवी की लेना, किस देवता की लेना है, इसके लिए आपके पिछले जन्म के कर्मों को देखा जाता है कि पिछले जन्म में आपने कितना पुण्य किया और किसके प्रति आपकी आस्था रही। यानी आपके इष्ट देवता का चयन करना होता है। भाग्य स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ जिससे भाग्य खुलेगा आपका, तो उस ग्रह के भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना पड़ते हैं। अब पापों का नाश के लिए केवल जप से काम नहीं चलता है, जप भी करना पड़ता है, तप यानी कि हवन भी करना पड़ता है, और अन्न का दान करना पड़ता है, वस्त्र का दान करना पड़ता है, स्वर्ण का दान करना पड़ता है, चांदी का दान करना पड़ सकता है, पीतल का दान करना पड़ सकता है। तो जितनी भी धातु होती इनका भी दान किया जाता है। और कुछ शास्त्रों में तो भूमि दान भी लिखा हुआ है, गो दान लिखा हुआ है। तो ये जब तक दान नहीं करोगे तब तक पापों का नाश नहीं होगा, और पापों का नाश नहीं होगा तो गुरु मंत्र काम नहीं करता है। इसीलिए
गुरु मंत्र बहुत सावधानी से लेना चाहिए, अन्यथा किसी काम का नहीं होता है। आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उन पापों का नाश कौन ग्रह करेगा और कौन देवता करेगा, वो भी आप गुरु मंत्र के रूप में ले सकते हो। अब हम इसी गुरु परंपरा के अंतर्गत क्या स्त्री गुरु बना सकती है? आजकल की स्त्रियां भी बहुत भटक रही है, चरित्रहीन भी हो गई है, शास्त्र के नियम का पालन नहीं करती है, उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, हमारी परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, संस्कृति, मान्यता, प्रथा, इनको किसी को नहीं मानती है और गुरु ढूंढने निकल जाती है तो भटकती है। तो क्या स्त्रियों को दीक्षा दी जा सकती है? तो इस संबंध में शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि अग्नि जो है ब्राह्मणों का गुरु है, अग्नि, और अन्य वर्णों का ब्राह्मण गुरु है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो एकमात्र उनका पति यानी विवाहिता स्त्री का गुरु उसका पति होता है, तथा अतिथि सबका गुरु है। अतिथि को भगवान का रूप दिया गया है। इसीलिए शास्त्र में जो ब्रह्म वेतर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, श्रीमद् भागवत कथा पुराण है, इन सब में इस बारे में सब में विचार दिया गया है। परंतु इस संबंध में ये कथावाचक कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि जानते हैं कि यदि कथावाचक ये बोल देगा कि सिर्फ पति ही तुम्हारा गुरु है, तो फिर उनके पास स्त्रियां कैसे मंडराएगी, उनके आगे पीछे कैसे घूमेगी। तो पुराणों का अध्ययन पहले इन लोगों को करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। तो स्त्रियों का सच्चा बंधु पति है और पति ही उसकी गति है, पति ही उसका एकमात्र देवता है, पति ही उसका स्वामी है और स्वामी के ऊपर कोई गुरु नहीं हो सकता। स्त्रियों के लिए पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्व 30 से 48 के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो स्त्री को पृथक करना कुछ भी अपेक्षित नहीं है, यानी अलग से स्त्री को व्रत उपास नहीं करना चाहिए यदि पति नहीं चाहे तो। स्त्री का तीर्थ ही पति है, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु आजकल की स्त्रियां थोड़ी मानेगी, वो तो शास्त्र के विरुद्ध जाएगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने डिसीजन पति पर लादना है, अपने हिसाब से घर को चलाना है। तो स्वामी को तो एक तरफ कर देती है और खुद स्वामिनी बन जाती है, तो उसको दोष लगने लगता है, और जब दोष लगने लग जाता है तो उसको ईश्वरी तत्व की तरफ से सजा मिलती है बीमारियों के रूप में। आप देख लेना, कहीं पर भी जहां पर स्त्री की ज्यादा चलती हो उस जगह उस स्त्री को बीमारियां होती ही होती है, यह उसकी सजा है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में लिखा हुआ है, दुशीलो दुर्भर्गो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोत्पिवा पति ही स्त्री भिन्न हाथ वो लोके सुपीरा पात की। यानी कि पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, चाहे पति ही बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन हो, पर वह पातकी न होना चाहिए। तो यह गुरु के बारे में कहा गया है कि एक विवाहिता स्त्री को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें तलाकशुदा स्त्री के बारे में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक होता ही नहीं।
पति से विमुख होने का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने जो वेद पुराण बनाए हैं, उन पुराणों में तलाकशुदा स्त्री का कोई रोल ही नहीं लिखा है। हां, विधवा स्त्री के बारे में अवश्य लिखा है, परंतु आज के जमाने में हिंदू सनातन धर्म में तो सबसे ज्यादा अलग अलग हो रहे पति पत्नी। तो ऐसी स्त्री जो अपने पति से अलग हो जाती है, उस स्त्री को भी भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। शास्त्र का अर्थ यही निकलता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि स्त्री को एक बार ही कन्यादान के रूप में किसी पति को दे दिया जाता है, पुरुष को दे दिया जाता है, और फिर उसका संपूर्ण जीवन उसी के वहां पर ही गुजरता है। परंतु चूंकि हम आधुनिकता की हवा ओढ़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रंगते जा रहे हैं, तो हमने इन चीजों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दी। स्त्रियों ने विशेष तौर से अवहेलना करना प्रारंभ कर दी, जिसका कष्ट उनको जीवन में तरह तरह से मिलता है। न तो कुल देवता की कृपा मिलती है, न इष्ट देवता की कृपा मिलती है, न धन सही तरीके से रहता है, और न ही उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है। या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या विवाह नहीं होगा, या धन संपत्ति नहीं होगी, या मकान नहीं होगा, या फिर पति मारता पीटता होगा, या बीमारियां लगी हुई होगी शरीर में। तो रामचरितमानस में भी लिखा गया है, अरण्य कांड में, कि माता अनुसुईया जी ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। सभी जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, सभी अच्छे हैं, सभी भला करते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप में असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम होती है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की, ये चार के बारे में भी कहा गया है कि इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। एक वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन ही है। ये इन दीन के लिए धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। इसका अर्थ यह कि ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में कई प्रकार के भांति भांति के कष्ट पाती है। स्त्री का धर्म यह है कि शरीर से, वचन से, मन से पति के चरणों में प्रेम करना। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। तो स्त्री के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, परंतु चूंकि हम यहां पर गुरु की बात कर रहे हैं, तो पति के लिए केवल उसका विवाहित पति, जिसके साथ माता पिता ने कन्यादान किया हो, वही उसका गुरु होता है। अब यदि कोई स्त्री अपने इस पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती, जैसा कि आज का नियम बन गया है, बिना विवाह के रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वह पति नहीं हुआ। पति केवल वही होता है जिसके साथ में पहली बार उस कन्या का पिता दान स्वरूप संकल्प लेकर के उस लड़की को जिसके हाथ में दे देता है, वही उसका पति माना गया हिंदू शास्त्रों के अनुसार। अब हम आगे चलते हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर में ही, गुरु के ऊपर ही।
कि सबसे पहले तो नियम यह है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और दूसरी स्त्री का भोग नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में घर में या बाहर में किसी के यहां भी खाना बनता हो तो उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए। और एक स्त्री को यदि वो मासिक धर्म से हो जाए तो उसे अपने घर में खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं लगवाना चाहिए। ये गुरु के नियम है कि वह सब अपने शिष्यों को जो हिंदू सनातन धर्म के नियम है उनका पालन करें। यदि मासिक धर्म की अवस्था में जिसके यहां खाना पीना बनता हो, यदि वो गुरु दीक्षा ले भी ले, वो गुरु से अपने पापों का प्रायश्चित भी कर ले तो पापों का प्रायश्चित ही नहीं होगा, क्योंकि उसके घर में तो ये मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं होता है ना, गंदगी है, तो प्रायश्चित कर्म हो ही नहीं सकता, उसको गुरु नहीं मिलेगा, वो भटकेगा। तो गुरु प्राप्त करने के लिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्ण रूप से सात्विक है। यदि किसी को गुरु ढूंढना है और ढूंढ रहा है तो पहले वो बृहस्पति की सेवा करे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जप करे, पीपल की सेवा करे, पीपल को लगाए, एकादशी का व्रत उपवास करे। तो एक मनुष्य को यदि गुरु चाहिए तो उसे शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में घर के अंदर बहन बेटियां होती है, यदि वो अशुद्ध अवस्था में होती है तो उस समय पे उनसे 4 दिन तक खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए। और जिससे भी गुरु दीक्षा लें उसको अपनी कमाई का 5-10% आपको गुरु को देना चाहिए। इससे ही गुरु का घर खर्च चलता है, इससे ही गुरु तीर्थ यात्रा करता है, इससे ही गुरु हवन पूजन करता है, इससे ही गुरु मंदिर बनवाता है, इससे ही मंदिर की खर्चा चलता है, इससे ही ब्राह्मण की तनख्वाह जाती है और इससे ही भंडारा चलता है। तो हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु को अपनी मेहनत की कमाई में से 5 या 10% दान अवश्य देना चाहिए प्रत्येक माह। और यदि आप गुरु मंत्र का वास्तव में सफल प्रयोग चाहते हो तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे पापों का नाश हो जाता है। या फिर अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करना चाहिए, या फिर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना चाहिए सूर्य उदय के पहले पहले 1 घंटा पहले, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है दिन और रात का मिलन। तो ये हुई गुरु प्राप्त करने की प्रक्रिया। और गुरु मंत्र का इफेक्ट क्यों नहीं होता वो कारण बता दिया मैंने, कि गुरु मंत्र का इफेक्ट इसीलिए नहीं होता है कि मनुष्य शराब का सेवन करता है इसलिए गुरु मंत्र काम नहीं करता है, मांस का सेवन करता है इसलिए गुरु मंत्र काम नहीं करता है, अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ रंगरेलियां मनाता है इसलिए गुरु मंत्र काम नहीं करता है, घर के अंदर अशुद्धता रहती है, मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बनते हैं और सब खाते हैं तो गुरु मंत्र काम नहीं करता है, और अपनी कमाई में से गुरु जी को कुछ दक्षिणा ही नहीं देते हो तो गुरु जी कहां से मंदिर चलाएंगे, कहां से आश्रम चलाएंगे, कहां से हवन पूजन करेंगे। और नियम ये बोलता है कि गुरु दोष नहीं लगे, पितृ दोष नहीं लगे, इसके लिए सूर्य उदय के कम से कम 1.5-2 घंटा पहले यानी 4 बजे मनुष्य को उठ जाना चाहिए। तो गुरु मंत्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, गुरु शक्तियां भी काम नहीं करेगी। तो मनुष्य को इन नियमों का पालन करोगे तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब आप अपनी गलती स्वयं देखो कि यदि आपने किसी भी गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो इन नियमों का पालन कहां तक करते हो, और नहीं करते हो तो गुरु के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं, गुरु जी के साथ बहस करने का अधिकार नहीं है, गुरु जी के साथ रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो नियम है उनका पालन नहीं करते हो तो आपका गुरु मंत्र काम नहीं करेगा। और गुरु मंत्र काम नहीं करेगा तो आप गुरु जी के ऊपर उंगली उठाओगे कि साहब मंत्र सही नहीं दिया, उनने विधिवत नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी, हमें नियम नहीं बताए, इसलिए काम नहीं कर रहा है। फिर आप भटक रहे हो, फिर दूसरा गुरु पकड़ रहे हो, तीसरा गुरु पकड़ रहे हो, ये आपकी जिंदगी में भटकाव आता रहेगा। इसलिए जो नियम है उन नियमों का पालन करो और अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखो कि हम क्या कर रहे हैं,
हम कितनी गलती कर रहे हैं, तो इससे पता लगेगा वास्तव में कि हम गुरु जी के नियम कानून का पालन करके, क्योंकि गुरु एक ज्योति है, गुरु एक टीचर है, गुरु एक डायरेक्टर है। गुरु आपको सही राह पर चलने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है कि जिस रास्ते पर चलोगे वहां कांटे नहीं मिलेंगे, आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, वहां पे आपको आप आसानी से चले जाओगे, बशर्ते कि गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो। अन्यथा किसी भी नदी में गिर जाओगे, मर जाओगे, नाले में गिर जाओगे, मर जाओगे, कुएं में गिर जाओगे तो मर जाओगे, कोई बचाने नहीं आने वाला है। तो गुरु के साथ आपका संबंध स्थापित कैसे करना चाहिए, उसके भी बहुत से नियम हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि आज मैं सिर्फ गुरु के ऊपर ही चर्चा करूंगा, गुरु मंत्र के ऊपर, गुरु दीक्षा के ऊपर, गुरु शिष्य संबंध के ऊपर, क्योंकि बहुत से मनुष्य भटकते हैं, जिंदगी में भटकाव होता है और गलती मनुष्य की होती है और दोष गुरु को देते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गुरु के ऊपर उंगली मत उठाओ, गुरु की बुराई मत करो, चुप हो जाओ, वहां से हट जाओ जहां बुराई हो रही हो। यानी आपकी समस्या का हल आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसी वजह से कष्ट आते क्योंकि आप गुरु की बुराई करने लगते हो, गुरु को छोड़ देते हो। तो पहला सूत्र यह है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी उपेक्षा और अवहेलना मत करो। पहली बात, अपने आप आपका संबंध गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, तत्परात्पर गुरु से हो जाएगा और गुरु से भी जुड़ जाओगे। पहला सूत्र यह है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति यहीं पर ही फेल हो जाता है। और दूसरा सूत्र है इसी चीज, तारतम्य में गुरु से संबंध कैसे स्थापित करें। तो गुरु के साथ में रहो, कुछ दिन रह करके आओ, उनके साथ प्रीति यानी प्रेम संबंध रखो, मधुर संबंध रखो, संपर्क में रहो। उनके साथ भक्ति जब वो करते तब अपन भी भक्ति करो। 30 त्योहार जो आते हैं उन समय पे उनके स्थान पर जाओ, आस्था रखो, श्रद्धा रखो। सबसे बड़ा सूत्र ये है। और तीसरा सूत्र है, मनुष्य को गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विनम्रता का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु को पापी ग्रह इसीलिए नहीं बोला जाता है, क्यों कि गुरु में विनम्रता होती है। तो आप में भी विनम्रता लाना है, क्रोध नहीं करना है, तभी आप में गुरु के जो गुण है वो आप में ट्रांसफर होना चालू होंगे। गुरु की शक्तियां आपसे प्रेम करना प्रारंभ करेगी। तो इस तीसरे सूत्र में भी बहुत बड़ी रहस्यमय ज्ञान छुपा हुआ है कि विनम्रता यानी जिंदगी भर के लिए आपको क्रोध को भूलना है, विनम्रता के गुण तैयार करना है और गुरु के सामने झुक जाना है। समर्पण भाव बोलता है। नम्रता में विचित्र शक्ति होती है और जब नम्रता आ जाती है तो वह मनुष्य को बंधन करने का काम करती है, मतलब गुरु बांध देता है। और यदि आप में आ गई तो आप भी दूसरों को बांधने का काम करने लग जाओगे। और आखिरी और चौथा सूत्र होता है गुरु की सेवा करना। यानी कि ये 4-5 जो मेन है कारण, ये बहुत बड़े तत्व हैं। और यदि कोई गुरु आपके लिए कोई काम करता है, आपको किसी परेशानी से निकालता है, मदद करता है, तो उसका एहसान मानो। कह रहे गुरु जी ने हमें इस कष्ट से बाहर निकाला। पुरानी सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि पुरानी बातें कई बार मनुष्य को नीच वृत्ति की ओर ले जाती है। तो पुरानी बातें को वॉश आउट कर दो, आज की बात सोचो।
तो गुरु के साथ अच्छे से संबंध स्थापित करके रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके कि एक तो आपको एहसानमंद होना चाहिए उस गुरु का, गुरु की सेवा करना है, विनम्रता का गुण आप में रखना है और गुरु जी के साथ रह करके कुछ दिन भक्ति भी करना चाहिए ताकि आपको उनके आचार विचार व्यवहार और उनके गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु तत्परात्पर गुरु और उनके इष्ट देवी देवता उनकी कृपा भी आपके ऊपर आ जाए। क्योंकि जब गुरु के साथ रहोगे तो निश्चित तौर से शक्तियां आपको भी देखती है कि कौन गुरु के साथ में सेवा कर रहा है और कौन गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर रहा है, कौन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो इन 4-5 चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप गुरु की कृपा के प्राप्त बनोगे, परम गुरु की कृपा के प्राप्त बनोगे, परमेष्टि गुरु से भी आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो बिना गुरु के कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं होता है, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। चाहे वो जनेऊ संस्कार क्यों न हो, छोटी सी चीज है, उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी गुरु जो है मनुष्य में चेतना भर सकता है, इतनी चेतना भर सकता है कि वह इस ब्रह्मांड की यात्रा भी कर सकता है। और बिना गुरु के यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की यात्रा करता है ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो वह लड़खड़ा जाता है और जीवन भर लड़खड़ाते रहता है, क्योंकि गुरु की रस्सी पकड़ने वाली सहारा नहीं है उसके पास में। इसीलिए गुरु खजाना है, एक तरीके से गुरु अनमोल है, गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसे गुरु प्रसाद कहते हैं। और मैं भी कहता हूं सबसे कि भैया भगवान से मत मांगो, उसको मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। जगह जगह जाकर के आप धागे बांधते हो, पन्नी बांधते हो, कपड़े बांधते हो कि हे मेरी शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे पैदा हो जाए, मेरे गाड़ी घोड़े आ जाए, मैं परीक्षा दे रहा हूं उसमें पास हो जाऊं। तो ये जिंदगी भर आप ईश्वर से मांगते ही रहते हो। तो ये आपको मांगना नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रसाद यदि आपको मिल गया तो आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, उस प्रसाद से ही आपको संतुष्ट रहना है। और कभी भी किसी भी गुरु से निःशुल्क सलाह नहीं लेना चाहिए और न ही गुरु से खाली हाथ आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। और गुरु के सामने जब भी कोई भी स्त्री या महिला जाए उसे हमेशा अपने सिर पर पल्लू रख करके जाना चाहिए, चुनरी रख करके जाना चाहिए या फिर सिर ढका हुआ होना चाहिए, तो ही आशीर्वाद मिलता है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां, मतलब 50-70% स्त्रियां सिर पर न तो पल्लू रखती है, न चुनरी रखती है, न दुपट्टा डालती है और न सिर को ढकती है, और ऐसे ही गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंच जाते। तो कहां आशीर्वाद मिलेगा? और तथाकथित कथावाचक ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलते इस मसले के ऊपर कि स्त्रियों को सिर ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री का सिर ही उसका गुरु होता है और यदि स्त्री का सिर ढका हुआ नहीं होता है तो वो गुरु तत्व कमजोर हो जाता है, और स्त्रियों का गुरु तत्व कमजोर हो जाता है तो उसका पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है। इसलिए महिलाओं को सिर ढक करके ही रखना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वो छोटी कन्या हो या चाहे वो बड़ी हो, विवाहिता हो। सिर हमेशा ढक करके रखना चाहिए स्त्रियों को, और बाल हमेशा बांध करके रखना चाहिए, जिससे गुरु मजबूत होता है। आप दूसरे धर्मों में देख लो, सब धर्मों में सिर को ढककर रखने की प्रथा है, परंतु आजकल के कुछ ज्यादा पढ़ लिख गई स्त्रियां सिर ढकने को रूढ़िवादी प्रथा बोलती है, इसलिए उनके जीवन में कष्ट भी आते हैं
और ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि जीवन में सिर्फ भगवान से मौत मांगते हैं, पर फिर भी भगवान उनको मृत्यु नहीं देता, क्योंकि उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना है। तो कभी भी गुरु से बिना सिर ढके आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, और खाली हाथ भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। कुछ न कुछ धन उनके सामने रखना चाहिए जो आपकी सामर्थ्य में हो। यदि वो एक गलती करते हैं तो गुरु ऋण चढ़ जाता है पुरुष के ऊपर भी और स्त्री के ऊपर भी, जिससे मनुष्य का भाग्य कमजोर हो जाता है, चाहे वो अनजाने में करे या जानबूझ करके करें। इसीलिए गुरु महाराज को दक्षिणा, रुपया, अनाज, वस्त्र, मिठाई, धातु, तेल, घी, हवन सामग्री, काले तिल, जो उनकी आवश्यकता की वस्तु है वह दान अवश्य देना चाहिए, फिर आशीर्वाद लेना चाहिए या सलाह लेना चाहिए। ये इसी में भर मनुष्य की भलाई है, और ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मनुष्य को गुरु अवश्य बनाना चाहिए, और गुरु पादुका पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मनुष्य के पापों का नाश होने पर उसे सुख की प्राप्ति होती है, और जब सुख की प्राप्ति हो जाती है तो वह सुखी हो जाता है। इसलिए मलिन अंतःकरण वाले मनुष्य, अश्रद्धालु मनुष्य को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। शिष्य बनाते समय गुरु को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वह कितना पुण्यवान है, कितना पापी है, उसका आचरण कैसा है, क्योंकि शिष्य की गलती की वजह से गुरु के पुण्य का क्षय भी होता है। तो भगवान जी का नाम का जप भी करते रहना चाहिए, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये हमारे 10 राक्षस हैं। इनसे भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना, ताकि जीवन में कम से कम कष्ट आए, और गुरु के कहे हुए बताई गई ज्योत को साथ में लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित तौर से उजाला ही उजाला आपके जीवन में होगा। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ उसकी उन्नति की इच्छा करे, और हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा उस शिष्य को प्रदान करे, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। यह एक गुरु के भी कर्तव्य होता है। यदि गुरु आपत्ति काल में हो तो ही शिष्य को, यदि साधना कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब करना चाहिए, अन्यथा उस शिष्य को साधना में रत ही रहना चाहिए। किसी भी कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, दूसरे कार्यों में। ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है कि गुरु को बहुत विचार करके ही किसी शिष्य को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा शिष्य के पाप कर्मों के कारण गुरु नरक में भी जा सकता है। इसलिए बहुत छान छान करके पानी पीना चाहिए। भ्रूण हत्या करने वाला, अब आजकल तो की लड़कियां और पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका आए दिन भ्रूण हत्या करते रहते हैं, उसका पाप भयंकर होता है।
तो भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य गुरु को, यजमान गुरु को और चोर राजा को अपना पाप दे देते हैं। यानी कि भ्रूण हत्या करने वाले को भी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं लेना चाहिए, व्यभिचारिणी स्त्री को नहीं लेना चाहिए। और यहां तक कहा गया है कि पिछले जन्म के जब तक पापों का नाश नहीं हो जाए, उस शिष्य को शिष्य बनाने के पहले पापों का नाश कराना चाहिए। और यदि गहराई में जाया जाए तो जो भ्रूण हत्या करने वाला मनुष्य होता है, वह अपने अन्न के माध्यम से जिसको अन्न खिलाएगा उसको पाप ट्रांसफर कर देता है। और व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को पाप ट्रांसफर कर देती है, और शिष्य का पाप जो है गुरु को ट्रांसफर हो जाते हैं, और यजमान के पाप जो है गुरु को ट्रांसफर हो जाते हैं, और चोर के पाप राजा को ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस तरीके से ये जिसको पाप जाते हैं उनका पुण्य क्षय हो जाता है और इनको कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी गुरु को भी, राजा को भी, पति को भी, और बुरे वे मनुष्य का अन्न खाने वाले को भी। इसीलिए कहते हैं कि हर कहीं का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उसने पाप कर्मों से कमाया है, पापी मनुष्य का अन्न है, तो आपके शरीर में भी पाप जाएगा और उसका प्रभाव स्वरूप आपके पुण्य कम हो जाएंगे। इसलिए हर किसी जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए, वो भी निःशुल्क। पति रेको गुरु स्त्रीणाम, यानी एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है। यानी कि कुंवारी कन्याओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए। यानी कोई भी कुंवारी कन्या है जिसका कि हम पूजन करते हैं, उसको गुरु दीक्षा नहीं देनी चाहिए। और जैसे ही वह मैच्योर्ड हो जाए, मासिक धर्म से होने लग जाए, तो ऐसा कहा गया है कि उसका विवाह की तैयारी कर लेना चाहिए। स्त्री को पति के सिवाय किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और यहां तक लिखा गया है, यदि कोई मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा में परिवार का सदस्य बन जाता है, तो शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। गुरो रेकासनादनम, परंतु वह बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, जो पुराने जमाने में चलती थी, महल की छत पर कुश की चटाई पर हो गया, शिलाखंड यानी पत्थर के ऊपर, और नाव पर गुरु के साथ बैठ सकता है। शिष्य को चाहिए कि जिस आसन पर गुरु बैठते हो उस आसन पर नहीं बैठे, यदि वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु दीक्षा ले ली हो तो। और जिस सैया पर गुरु सोते हैं उस पर नहीं सोना चाहिए। गुरु के सामने किसी वस्तु का सहारा लगाकर अथवा पैरों को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। ये सब शर्तें उस समय से लागू होती है जब विधि विधान से गुरु अपने शिष्य को गुरु दीक्षा दे करके उसका नाम परिवर्तन करके अपनी गोत्र में उसको शामिल करके अपने पुत्र के समान उसको मान लेता है, और तब जाकर के ये नियम लागू हो जाते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की अपेक्षा अपने अन्न, वस्त्र तथा वेश को कम रखें। यानी कि गुरु के सामने ज्यादा दिखावटी सामान नहीं रखें, चाहे वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अपने बड़े बड़े बाल रखना, अलग अलग प्रकार के अन्न को प्रस्तावित परोसना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु हैं
वैसे शिष्य को रहना चाहिए। गुरु के सुबह सो करके उठने से पहले उठे, ये भी नियम बताया गया है। यदि गुरु क्रोधित अवस्था में हो तो उस समय पे गुरु के मुख पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा गुरु दोष लग जाता है। शिष्य को चाहिए, यदि वो उसमें परिवर्तन हो जाता है उसके बाद, कि शिष्य को चाहिए कि वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरु के नाम का उच्चारण न करे, और गुरु की गति, गुरु की भाषण, गुरु की चाल ढाल, गुरु की चेष्टा, इन सब की नकल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे गुरु के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्र में दी गई है। यानी यदि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यदि शिष्य दीक्षा ले लेता है, नाम परिवर्तन हो जाता है, गोत्र परिवर्तन हो जाता है, तो फिर पिता पुत्र के समान संबंध स्थापित हो जाते हैं, और गुरु को भी अपने शिष्य को पुत्रवत मानना चाहिए, और उस पुत्र को भी, उस शिष्य को भी उन्हें अपना पिता मान करके उनकी तन मन धन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि वह गुरु भी हैं और अब पिता भी हैं। गुरु तो शाश्वत है, शाश्वत शक्ति है। हर जन्म में माता पिता अलग हो सकते हैं, माता पिता अलग होंगे तो भाई बहन भी अलग अलग हो सकते हैं, हर जीवन में मित्र भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अलग अलग स्थान पर जन्म ले सकता है, लेकिन जिस जन्म में भी रहोगे गुरु एक ही होगा। तो गुरु का तात्पर्य ही यही है कि आपके जीवन का वह समुद्र जहां आपको पूर्ण रूप से विलीन हो जाना है, एक बार विलीन हो जाने के बाद फिर समुद्र में नदी नहीं निकलती है। यानी कि समुद्र से नदियां नहीं निकला करती, सभी नदियां समुद्र में मिला करती है। तो गुरु समुद्र है, वहां आकर के सभी को मिलना है, और वही परमपिता परमात्मा तक लेकर के जाते हैं, क्योंकि समुद्र में आकर के सभी नदियां पूर्ण हो जाती है, समुद्र उसे अपने जैसा ही बना देता है। तो गुरु भी शिष्य को अपने ज्ञान के सागर में एकाकार कर अपने जैसा ही बना देता है। यह एक महान क्रिया है जो कोई और संपन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु की महिमा अपरंपार है, बशर्ते कि आप गुरु के प्रति कितने समर्पित हो, क्योंकि आपकी भी एक सीमा है, हर शिष्य की भी एक सीमा होती है, उसको भी कमाई करना होता है, पत्नी बच्चे को भी देखना पड़ता है, उसके माता पिता को भी देखना पड़ता है। अब एक परिवार तो उसको देखना, दूसरा परिवार गुरु का परिवार हो गया, गुरु भी पिता बन गए। तो जो आत्मा अभिषेक होता है, शक्ता अभिषेक होता है, पूर्ण अभिषेक होता है, ये सब इन सब चीजों को छोड़ने के बाद ले करना चाहिए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के संन्यास लेने के बाद में इस प्रकार की गुरु दीक्षा लेना चाहिए, जिससे आपका अब अपने परिवार से कोई संबंध नहीं होता है। जब आप किसी गुरु की गोत्र में आ जाते हो तो वो संन्यास की प्रक्रिया होती है। उसमें फिर आपकी कोई बीवी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। संन्यास यानी संन्यास, इसमें हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष इन सब से दूर हो जाते हैं। सिर्फ ईश्वर भक्ति में एकाकार होने की हमारी ललक होनी चाहिए। और जब कभी भी गुरु के दरवाजे पे जाओ तो अपना दिल दिमाग बंद कर देना चाहिए। कभी भी दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं सोचना चाहिए।
गुरु के दर पे जाते, गुरु के दरवाजे पे जाते, गुरु के आश्रम पे जाते हो तो वहां पे अपना दिमाग बंद कर देना चाहिए। और जब गुरु जी यदि कोई बोलते हैं, उनके शब्द सुनने हो तो कान खोल करके सुनना चाहिए। और मनुष्य को गुरु पे आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। और गुरु जी को यदि हम कोई चीज अर्पण कर रहे हैं तो दिल खोल करके अर्पण करना चाहिए। और जब गुरु जी के प्रवचन सुनते हो तो अपने मुंह के जिह्वा पर ताले लगा देना चाहिए। और जब गुरु की महक लेनी हो तो अपनी नाक को खोल लेना चाहिए। और गुरु की सेवा करनी हो तो फिर घड़ी बंद कर देना चाहिए, घड़ी मत देखो। और जब गुरु से विनती करनी हो तो झोली खोल लेना चाहिए। इसलिए ये सब चीजें कही गई है कि गुरु आपको उस परमपिता परमात्मा तक मिला सकता है। और गुरु का जो दरवाजा होता है यह मनमानी नहीं होती है। और मनुष्य यदि आता है तो वहां परेशान नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की सेवा तन मन धन से करना चाहिए। कई बार गुरु को विषम परिस्थितियों से गुजर के अपने शिष्यों को पापों के कष्ट से मुक्त कराना पड़ता है। यानी उस समय गुरु एक मां की रोल अदा करता है। यानी मां से भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती कभी कभी, कि एक मां तो डांट पीट भी लेती अपने बच्चे को, परंतु गुरु तो गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें संकल्प ले रखा, अपने गुरु जी को संकल्प दे रखा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सिर्फ आवाज की टोन बदल करके वो अपने को गुस्सा दिखा सकते हैं बस। इसीलिए तो गुरु को शिव तत्व कहा गया है। यदि कहीं पर सड़क पर कोई रायता गिर गया हो, रायता यानी एक पदार्थ होता है खाने पीने का, तो क्या रायते को आप उठा पाओगे? नहीं उठा सकते हो। कहीं चप्पलों पे लग गया होगा, कहीं गाड़ी घोड़ों पे लग गया होगा, कोई पी गया होगा, कोई खा भी गया होगा, कोई चाट गया होगा, और वो कहीं दूर दूर तक उसके निशान भी मिल सकते हैं आपको। तो फिर यदि वो खराब रायता किसी ने खा पी लिया तो शरीर खराब करेगा, और शरीर खराब होगा तो उल्टी दस्त होगी। इसीलिए रायता नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए अपने को धैर्य से काम लेना चाहिए, साधना का बल प्राप्त करना चाहिए, और आत्मा को पवित्र करना चाहिए। तो मनुष्य को साधना, मौन व्रत और ध्यान, इसके आधार पर आप गुरु तत्व को बढ़ा सकते हैं। गुरु के आदेश का पालन करते हुए आप चल सकते हैं। और गुरु कृपा की यदि संपत्ति आपके पास में है तो उससे बढ़ के आपके पास कोई खजाना नहीं है। तो गुरु को खोजो मत। गुरु कहां मिलेंगे ये भी मत पूछो। गुरु साधना कैसे देंगे ये भी मत पूछो। कैसी साधना देंगे, कौन सी साधना देंगे, कब साधना देंगे, कैसे सिखाएंगे, हम गुरु किसे बनाएं, ये सब चीज भूल जाओ। जब समय आएगा तब आपको ऑटोमेटिकली गुरु या आचार्य या शिक्षक या टीचर अवश्य मिल जाएगा। बस आपको जरूरत है
तो पुराणों का पाठ करना है। तो मनुष्य को गुरु को खोजना नहीं चाहिए। गलत दिशा में खोजोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यह सत्य है। इसलिए आपकी राह सही होनी चाहिए तो आपको गुरु अवश्य मिल जाएगा। यानी कि वेद और पुराण के जो नियम है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनका पालन करो। सबको अपने अपने कुल की परंपरा का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ देव प्रसन्न होते हैं, कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे रास्ते खुलते हैं। जैसे जैसे हमने परंपराओं का नोचना प्रारंभ कर दिया, परंपराओं को मानना बंद कर दिया, हमने प्रथाओं को मानना बंद कर दिया, रीति रिवाज का पालन करना बंद कर दिया, वैसे वैसे देवी देवता नाराज होते गए और आपको कष्ट की प्राप्ति होती गई। फिर उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु बनाने की एक प्रक्रिया होती है, गुरु बनाने के विशेष पूजन होता है, गुरु अष्टोत्तर शतनाम भी होता है, पादुका पूजन का कुछ विशेष नियम होता है, उन सब का पालन करें। और मां भगवती जगत जननी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों का, पुराणों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, रोज 1-2 घंटे कोई भी पुराण लेकर के पढ़ना प्रारंभ करें, उसको समझें, 2-3 बार पढ़ें, फिर दूसरा पुराण पढ़ें, तो आपको ज्ञान मिलेगा। इससे आपको बहुत जल्दी गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन इस भाव सागर की नाव से बाहर निकल जाएगा। यानी आने जाने के इस आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो 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 नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्परिचितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः।